आत्मा का पहले से है। लेकिन ये जीव भाव में आने के कारण अपने समता गुण में अवस्थित रह नहीं पाता है। उसके लिए महाराज फरमा रहे, रमती तेरा में गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। परम गुरु परमात्मा रमता राम निधान, राम चरण कर जोड़ के करी है बंदन मान। बंधन विधि कर जोड़ करी उर्में अधिक हुलास, राम चरण गुरु राम जो सुख समता निवास। सुख समता बख्शीस दे सतगुरु कहिए नियाल, राम चरण भवतारी है समृत संत कृपाल। महाराज फरमाने कि कृपाराम जी महाराज समर्थ संत थे, समर्थ सद्गुरु थे। उन्होंने हमें सुख और समता में निवास प्रदान किया, बख्शिश किया और हमें निहाल कर दिया, माला माल कर दिया। परम गुरु परमात्मा रमता राम निदान। महाराज फरमा रहे हैं परम गुरु जो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा में और सद्गुरु में कोई भेद नहीं, अंतर नहीं। सद्गुरु को कोई सामान्य मनुष्य नहीं समझे, मनुष्य बुद्धि करेंगे तो सद्गुरु का ज्ञान अपन धारण कर नहीं पाएंगे। और जो सब घटों में राम जी रमन करते हैं वही आनंद बख्शिश करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। तो महाराज कह रहे हैं राम चरण कर जोड़ के वंदन करी है मान। उनका वंदन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका मान कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं हाथ जोड़कर। और वंदन विधि कर जोड़ के उर्मे अधिक उल्लास। जो वंदन की विधि है, वंदना की विधि है, हाथ जोड़कर वंदना की जाती है और हृदय में बहुत अधिक उल्लास है, प्रेम है, आनंद है। रामचरण गुरु राम जी सुख समता निवास, दोनों से अरदास कर रहे हैं, हे सदगुरु, हे राम जी, आप हमें सुख समता में निवास प्रदान करो। हम हमेशा हमेशा के लिए सुख और समता में अवस्थित होना चाहते हैं, सुख और समता में ही रहना चाहते हैं। सुख और समता जहां प्राप्त होती है वो परम विश्राम की स्थिति। सुख किसे कहते हैं? जिसमें पर का बंधन नहीं, जो स्वतंत्र हो, जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं हो, वो वास्तविक सुख है, यथार्थ सुख। ऐसे वास्तविक यथार्थ सुख जिसमें हम किसी के बंधन में नहीं रहते हुए स्वतंत्र रहकर आनंद को प्राप्त करें। सुख समता बख्शीश दे सतगुरु किए निहाल, रामचरण भवतारी है समृत संत कृपाल। जो इस प्रकार से जीते जी सुख और समता के अंदर अवस्थित हो गए हैं वो निश्चित रूप से इस भवसागर से तिर जाते हैं और वापस जन्म मरण में नहीं आते। गुरु वंदना कर रहे महाराज। काशी भया कबीर जी, जोई भया दांतड़े संत, भवसागर की धार से जहाँ तार्या जीव अनंत। जहाँ तार्या जीव अनंत राम के भजन लगाया, कुकस भरम उड़ाई कृपा करी कण पकड़ाया। राम चरण वंदन करे सो मेरे उर बरतंत, काशी भया कबीर जी, जुई भया दातड़े संत। कह रहे हैं महाराज काशी में जिस प्रकार से कबीर जी सदगुरु हुए, इसी प्रकार से दांतड़े ग्राम में कृपाराम जी महाराज मिले।
जयपुर के पास है दाकड़ा। तो दातड़े के अंदर कृपाराम जी, एक संतदास जी हैं दादा गुरु, उनके शिष्य हैं कृपाराम जी, उनके शिष्य है रामचरण। इस प्रकार से तो भवसागर की धार से तार्या जीवन उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान बख्शिश करके भवसागर की धारा में बह रहे 84 लाख जीव जा रहे आ रहे हैं, उनसे बचाया जीवों को, तारा है। जहां तार्या जीव अनंत राम के भजन लगाया। किस प्रकार से तारा? उनको राम जी के भजन में लगाकर तारा। फिरने का एक ही उपाय, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। सदगुरु विधि से राम जी के भजन का, राम जी के सुमरण का वेद मिल जाए और केवल ज्ञान आकर घट में प्रकट हो जाए, तभी जाकर मोक्ष में जा सकते हैं, इसके बिना नहीं जा सकते। तो जहां तार्या जीव अनंत राम के भजन लगाया, कूकस भरम उड़ाए कृपा करी कण पकड़ाए। ये जीव भरम और कर्म में लगा था। कर्म क्या है? ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और इससे मुझे सुख लेना, यही भरम। इस भरम के वशीभूत होकर जीव कर्म करता है, जो काम नहीं करने चाहिए वो भी कर बैठता है। ऐसे निष्कर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म भी कर लेता है स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए। तो महाराज फरमाने ये भरम जो है वो कुकस है, छिलके है, छोई है, कचरा है। छिलके, छोई, कचरे को उड़ाकर, कण कहते हैं अन्न, जिससे भूख शांत होती। छिलके से, कचरे से, छोई से भूख शांत नहीं होती। जब तक कण का सेवन नहीं करोगे, अन्न का सेवन नहीं करोगे, तब तक भूख मिटेगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये जीवात्मा भ्रम में पड़ी हुई है और भ्रमणा की वजह से ही ये संसार चल रहा है। जीव 84 में जा रहे आ रहे, जन्म ने मर रहे, किसकी वजह से? माया के भ्रम की वजह से, कि माया से मुझे सुख मिल रहा है, ये भ्रम है। और इसी भ्रम की वजह से ही जीव आ रहे हैं। तो महाराज ने क्या किया? कुकस भ्रम उड़ाए। ये जितने भी माया से सुख प्राप्ति के भ्रम है, वो कुकस छिलके हैं। ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का बायरा बजाकर, ज्ञान की हवा से छिलके सब उड़ा दी। जब हवा चलती है और किसान ऊपर से गेहूं नीचे डालता है और छिलके आगे हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं और कण कण वहीं रह जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु ने क्या किया? ज्ञान का बायरा बजाया, ज्ञान की हवा चलाई। तो ज्ञान की हवा से जो छिलके थे, थोते थे, खाली थे, रीते थे, वो सब उड़ गए। कुकस भरम उड़ाए, कृपा करी कण पकड़ाया। ऐसी कृपा की कि छिलके हटाकर, असार हटाकर, सार रूपी कण हमें दे दी, छांट कर, छटनी कर। जो कण था वो हमें पकड़ा दिया और छिलकों को हमसे दूर कर दिया। हाँ, और नहीं तो हम थोते के साथ ही लगे हुए थे। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, तब तक तो हम पर के साथ ही लगे थे, थोते के साथ ही लगे थे, छिलके के साथ ही लगे थे। जो चीज अपने साथ चलने वाली नहीं है, उसी के साथ लगे थे। अपनी चीज कौन सी है? जो अपने साथ चले। अपनी चीज कौन सी नहीं है? जो अपने साथ नहीं चले। अब देख लो, निर्णय कर लो, कौन सी चीज अपनी है, कौन सी पराई। हाँ, बाकी और कोई साथ नहीं चलेगा। बाकी कोई चीज जिसके लिए अपन
मकान चलाना, फैक्ट्री चला के साथ में चलाते हैं। जिसके लिए अपन सारा समय लगाते हैं वो चीज कोई साथ चलने वाली नहीं है, वो सब यहीं छूट के। तो क्या कह रहे महाराज, जब भ्रम के वशीभूत होकर ये कर्म कर रहे हो कि मुझे इससे सुख मिलेगा, इसके लिए तो जीव कर्म कर रहा है, नहीं तो कर्म क्यों करे। तो सदगुरु ने क्या किया कि बता दिया कि संसार से तू साथ लेकर कुछ जा ही नहीं सकता, क्यों व्यर्थ का अपना समय इसमें खराब कर। इससे अच्छा तो अपने समय को, अपने श्वासों को उनमें लगा जो तेरे साथ चलने। तो कुकस भरम उड़ाए, कृपा करी कण पकड़ाए। कण अपने को दे दिया, छिलके को हटा दिया। कण क्या है? उमा कस्त में अनुभव अपना, सतरी वजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपना है, संसार की माया सपने की है। ये छिलका है, छुई है, कुकस है, कचरा है, और कण तो सतरी का भजन, राम जी का नाम ही कण है। तो सदगुरु ने उस कण को हमें पकड़ाया कि आप इसका सेवन करो, तभी आपके आत्मा की भूख मिटेगी। आत्मा बार बार जन्म मरण में आ रही है, तो इसके जन्म मरण के भूख प्यास को मिटाने का क्या उपाय? जब तक कण नहीं मिलेगा तब तक भूखी प्यासी रहेगी, जन्म मरण में जाती आती रहेगी। और जिस शरीर में, जिस जन्म में इसे कण मिल गया, फिर नहीं आएगी, तृप्त हो गई, फिर क्यों आएगी? और जब तक कण नहीं मिलेगा तब तक अतृप्ति रहेगी। कचरा खाकर कब तक पेट भरेगा? भरेगा क्या कचरा खाने से? पेट खा ही नहीं सकते, खा लेंगे तो पेट नहीं भरेगा। तो कुकस भरम उड़ाए, कृपा कति कण पकड़ाया। रामचरण बंधन करे, सो मेरे उर बर्तन। क्या करें? मैं जो वंदना कर रहा हूं वो मेरे हृदय में बरत रही है। वही बात कह रहा हूं सदगुरु के बारे में कि उन्होंने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की। वास्तव में सारी चीज हमें बख्शिश, और इस सारी चीज का आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सदगुरु को हम दिन दिन कह रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, उनको धन्य धन्य कह रहे हैं। कैसे सदगुरु धन्य हो जिन्होंने हमें ऐसा ज्ञान बख्शिश किया। तो काशी भया कबीर जी, जुई भया दांतड़े संत। भला पधारे कठिन जुग, बपु धारण करि संत। किते प्रतित पावन किए, हमसे अधम अनंत। हमसे अधम अनंत, नाम नव का बेठारे। खेवट आप दयाल खेई के, भव जल तारे। रामचरण कर जोड़ के, उर स्तुति करंत। भला पधारे कठिन जुग, बपु धारण करि संत। कह रहे महाराज अभी कठिन युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग बड़ा कठिन युग है। हाँ, तो ऐसे कठिन युग में, ऐसे घोर कलयुग में शरीर धारण करके संत पधारे, सदगुरु पधारे, केवली भगवंत पधारे, कृपाराम जी महाराज पधारे, संतदास जी महाराज पधारे, सुखराम जी महाराज पधारे, कबीर साहब पधारे, दादू जी, दरियाव जी, नानक साहब, पलटू साहब, रामचरण जी महाराज, सब संत इस कलयुग के अंदर ऐसा नित्य अवतार धारण करके पधारे। तो इन सब संतों ने क्या किया? कितने ही पतित पावन की, कितने ही पतितों का उद्धार किया, उनको पवित्र बनाया, उनको निर्मल बनाया, विकारों से रहित बनाया, और चौथे देश की, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति कराई। कितनों की? कितने ही पतित पावन किए, और हमसे अधम अनंत, हमारे जैसे अधमों, अधम तो अनंत थे, उन सब अनंतों का भी ऐसे संतों ने उद्धार किया। उनके लक्षणों की तरफ ध्यान देते हुए नहीं कि इसके अंग लक्षण कैसे। लोहा कैसा भी हो, पारस का स्पर्श पाल लेता है, क्या हो जाता है? सोना हो जाता है।
ऐसे ही जिसने सदगुरु के ज्ञान को पा लिया वो भी खरा सोना हो गया। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि पारस में और सदगुरु में इतो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे और वे करे आप समान। क्या करता है? पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, पारस नहीं बना सकता। पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता, सोना ही बना के छोड़ देता है। और सदगुरु क्या करते हैं? अपने समान बना देते हैं। अपने समान बनाने का तात्पर्य, सदगुरु जिस स्थान पर जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, संतों के देश में, रामधनु के देश में, केवली भगवंतों के देश में, शिष्य भी, इस ज्ञान को धारण करने वाले भी सभी उसी जगह जाते हैं, एक ही देश में, एक ही पद में। न कोई ऊंचा पद है, न कोई नीचा पद है, एक ही पद है, सदगुरु का और शिष्य का। यानी शिष्य और सदगुरु का भेद भी समाप्त हो गया, अपने समान बना दे। तो कह रहे महाराज, भला पधारे कठिन युग बपु धारण करी संत, कितेक पतित पावन किए हमसे अधम अनंत, हमसे अधम अनंत नाम नौका बैठा रे। कैसे किए उन्होंने पावन? कैसे भवसागर से पार किया? सदगुरु ने क्या किया? हमारे जैसे अधमों को, पापी को नाम की नौका में बैठा दिया। अब नाम की नौका में कोई बैठ गया तो अब नौका जहां जाएगी वहां जाना है। राम जी के नाम की नौका में बिठा दिया। और क्या किया? खेवट आप दयाल, खे के बहुजल कार्य। हमको तो केवल बैठा दिया, बैठना ही था, और कुछ काम नहीं बताया हमने। इस नौका को खेने वाले भी सदगुरु हैं, यानी इस राम नाम को चलाने वाले, कराने वाले हम नहीं है। सदगुरु की कृपा से राम नाम हो रहा है, राम नाम चल रहा है। ये रसना भी राम नाम का उच्चारण तब ही कर सकती है जब सदगुरु की कृपा हो। इसके बिना ये राम नाम भी नहीं ले सकती। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले पाप देवे थाप की जो मुंडो कहते। लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए तो ये रसना राम नाम सतत रूप से लेती रहे, सहज सहज। सदगुरु सता सहज सिस जेले, और अरद उरद बिच रामत खेले। शिष्य को कोई कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, सहज सहज में सदगुरु की सता को झेल लेता है। और जिसने सदगुरु की सता को झेल लिया वो, उसके लिए राम नाम खेल हो जाता है, रामत हो जाता है, आनंद का विषय हो जाता है। खूब आनंद आता है राम नाम करने में, छूटता नहीं मुख से, रसना रुकती नहीं, ठहरती नहीं, चलती रहती, रोको तो भी नहीं रुकती। ऐसी कृपा से राम नाम होता। तो खेवट आप दयाल खे के भवजल तारे, यानी राम नाम कराने वाले भी सदगुरु है, खेवट चलाने वाले भी वही है। हमसे तो नहीं चलता, हमारे बल से तो नहीं चलता, हम तो करने बैठते दूसरी बातें आ जाती, आती कि नहीं आती? हाँ, लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए तो दूसरी बातें भी ठहर जाती। क्या कह रहे? खेवट आप दयाल, सदगुरु ही दयालु है, कृपालु। वो कृपा करे तो राम नाम की नौका चले, चलाने वाले वो है, हम नहीं है। हमारे बल से नहीं चल रही है राम नाम की नौका। हम राम नाम भी कर रहे हैं तो हमारे बल से नहीं कर रहे हैं, हमारी करने से नहीं कर रहे हैं, हमारी ताकत से नहीं कर रहे हैं, सदगुरु की कृपा से हो रहा है। तो खेवट आप दयाल खे के बहुजल तारे, वो सदगुरु चलाते हैं नाव को। और जब सदगुरु नाव चला रहे हैं निश्चित रूप से पार तो पहुंचना ही है, उसमें कोई दोहराई वाली बात, क्योंकि सदगुरु तो समर्थ है, वो तो पहुंचे ही हुए हैं, उन्होंने तो परमात्मा को प्राप्त ही किया हुआ है।
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, बहु सागर तीर आए, पाए जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पाए जी में तो राम रतन धन। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पाए जी में तो राम रतन धन। ऐसा अमोलक धन सदगुरु ने बख्शिश की। खेवट आप दयाल, हेई के भवजल तारे, राम जन कर जोड़ के और स्तुति करंत। महाराज कह रहे कि हम हाथ जोड़ के हृदय से ऐसे सदगुरु की स्तुति करते हैं, जिन्होंने हमें ऐसा अमोलक राम नाम बख्शिश किया। भला पधारे कठिन जुगे, बपु धारण करी संत, शरणों संत कृपाल को, कोई बड़ भागी पावे। एक लू काल की बगत में, जे समता पकड़ावे। कह रहे महाराज ऐसे कृपालु संतों का, दयालु संतों का, केवली भगवंतों का, सदगुरु का शरणा कोई बड़े भाग्यशाली जीव ही प्राप्त कर पाए, जिसके भाग्य प्रबल हो, जिसके भाग्य तेज हो, जिसके भाग्यों का उदय होने वाला हो, जिनका भाग्योदय होने वाला हो, वही जीव ऐसे सदगुरु, निष्कामी सदगुरु, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, निस्वार्थ सदगुरु, जो केवल देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं। ऐसे सदगुरु का शरणा ऐसे भाग्यशाली जीव ही प्राप्त कर सकते। ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई भीड़ न चले, जो चले जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उससे टिकट 84 लाख जो है सज्जनों तो ये कलु काल की वक्त में जे समता पकड़ावे, ऐसी समता को पकड़ाने वाले, समता में स्थित करने वाले, सम्यक ज्ञान में स्थित करने वाले कलयुग के अंदर मिलना मुश्किल है। बड़े भाग्यशाली जीव ही को ऐसे सदगुरु मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे सदगुरु का ज्ञान मिलता है, वही आत्मा के समता गुण को प्राप्त कर पाता है, आत्मा के समता गुण को जागृत कर पाता है, प्रकट कर पाता है। तो जिसके आत्मा का क्षमता गुण प्रकट हो गया, तो वो सम्यक ज्ञान में आ जाता है, सम्यक दृष्टि में आ जाता है, समभाव में आ जाता है। सोरठा में महाराज फरमा रहे हैं, ई कलु काल में राखियो अब राम चरण की लाज, बहुताई गरीब निवाजिया संत गरीब निवाज। कह रहे महाराज ऐसे संत जो है गरीब निवाज, गरीब निवाज बिड़द वाको दींग निवाज नहीं। संतों का बिड़द कैसा है, सदगुरु का बिड़द कैसा है, केवली भगवंतों का बिड़द कैसा है, राम जी का बिड़द कैसा है, वो केवल और केवल गरीबों को निवासते, छोटों को निवासते। जो छोटे बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, उनके ऊपर कृपा शीघ्र हो जाती है। जिनके घट के भीतर आत्मा के विनम्रता का गुण आ जाता है, उनके ऊपर संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की और राम जी की कृपा शीघ्र हो जाती। किस गुण की वजह से? विनम्रता के गुण की वजह से, छोटे बनने की वजह से, नम्रता, विनम्रता, गरीबी के गुण की वजह से, धीरज की वजह से उनके ऊपर कृपा जल्दी हो जाती है, और वो जल्दी चले जाते हैं उस देश में। तो संत गरीब निवाज, बहुत गरीब निवाजी, जो भी गरीब बने बहुत, उन सबको निवाजा, उन सबको आनंद प्राप्त कराया। और रामचरण की लाज, महाराज कह रहे हमारी भी लाज इस कलयुग के अंदर रखी, यानी हमको भी निवाजा, हमको भी ज्ञान सदगुरु ने बख्शिश किया।
सतगुरु दया विचार के किया मिनख में से साध, नाना कर्म कुमावता जहाँ होता बहु अपराध, जहाँ होता बहु अपराध सूझता एको नाही, सो ज्ञान मुकुर दर्शाए समझ हृदय उपजाई, निर्वेद साच समता सहित बख्शा नाम अगाध, सदगुरु दया विचार के किया मनख से साध। कह रहे हम भी सामान्य मनुष्य थे। कौन कह रहे? रामचंद्र जी महाराज कह रहे हम भी सामान्य मनुष्य थे, राज की नौकरी करते थे, राज के दरबार में शादीशुदा थे, सामान्य ग्रस्त थे। हाँ, तो सदगुरु दया विचार के किया मनक से साथ, हम सामान्य मनुष्य थे, सामान्य मनुष्य से सदगुरु ने हमारे ऊपर दया करके कृपा करके हमें साधना करने वाला जन बना दिया, साधना जगत में प्रवेश दिला दिया, और साधना के माध्यम से ही परमात्मा से प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आराधना से नहीं होगी, साधना से होगी। आराधना को तो ना है, आप आराधना कितनी भी करो, साधना करो तो परमात्मा की प्राप्ति। आराधना में हो साधना में आराधना में क्या फर्क? ये फर्क तो आप इसमें देखना क्या फर्क है, बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। आराधना बाह्य व्यवहारों से होती है और साधना भीतर की। जैसे राम राम बोल रहे हो आप, आराधना ही तो हुई। आराधना है, साधना चाहिए ना, फिर साधना चाहिए, साधना भीतर, आराधना नहीं है। बाह्य जिसमें इंद्रियों का सहयोग है वो सब आराधना है, जो इंद्रियों से हो रही है, आंखों से हो रही है, कान से हो रही है, नाक से हो रही है, मुंह से हो रही है, शरीर से हो रही है, वो सब आराधना है। और साधना जिनमें इंद्रियों का उपयोग ही नहीं होता, ऑटोमेटिक है वो साधना है, उसे साधना कहते हैं। ये फर्क है आराधना में और साधना में। तो सदगुरु दया विचार के किया मिनक से साध, हमको सामान्य मनुष्य से साधना करने वाला जन बना दिया। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। नहीं तो नाना कर्म कुमावता जहां होता बहु अपराध, हम भी अभी तक आराधना ही कर रहे होते, नहीं इतने समय तक आराधना ही तो की थी। तो आराधना करने से क्या मिलता है? पुण्यों का बंध होता है, सुकृत होता है, लेकिन वो भी तो बंध है, शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म का फल देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाता है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाओ, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जैसे। तो हम भी नाना कर्म कुमावता जहाँ होता बहु अपराध, हम भी नाना प्रकार के कर्म करने में लगे रहते, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ का जोड़ा है। शुभ अकेला नहीं होता, अशुभ कोई करना नहीं चाहता, लेकिन शुभ के साथ हो जाता है, अपने आप हो जाता है। एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे शुभ और अशुभ कोई भी कर्म करोगे उसके दोनों साथ ही होते हैं, दोनों साथ ही होते हैं। अकेला शुभ नहीं होता, दोनों की नहीं है, वैल्यू दोनों की नहीं है, शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन है, दोनों ही बेड़ी है। तो शुभ तो सोने की बेड़ी है और अशुभ लोहे की बेड़ी है। सांकड़ में दोनों बंधे हुए हैं। पशु जैसे सांकड़ में बांधा रहता है, ऐसे ही लोहे की सांकड़ से बांधो गाय भैंस को, सोने की सांकड़ से बांधो, क्या फर्क पड़ेगा? बंदी तो है, बनता ही है, बंदिश तो बंदिश ही है। तो कह रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों बंद है, दोनों से छूट नहीं पाते। दुख सुख भी ऐसा ही है। हाँ, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, चलता रहता है। तो रात के बाद दिन आएगा। तो कह रहे नाना कर्म कुमावता जहाँ होता बहु अपराध, हम भी अभी भी अपराध कर रहे होते, कर्म कमा रहे होते, कर्मों की गठरी को और बढ़ा रहे होते। यदि ऐसा ज्ञान नहीं मिला होता तो कर्मों को काटने का, तो कर्म बढ़ ही रहे होते ना। जहाँ होता वो अपराध सूझता एको नाई, हमें तो सुझाने वाले सदगुरु मिले इसलिए सूझा।
यदि सदगुरु मिलते ही नहीं, ऐसा ज्ञान सुनने को नहीं मिले तो क्या सूझे क्या अपने को? नहीं मालूम। पता ही नहीं अपन क्या किन्हीं मालूम गलतियां करते ही रहते हैं। यहाँ आके किन्हीं पता मालूम चलता है अपनी गलतियों ज्ञान से। ने सोचा मालूम ना पड़ता हर चीज का पता चलता है यहाँ पे। ज्ञान में ही पता ज्ञान चलता है। छोड़ दिया। जब तक ज्ञान नहीं सुनोगे तब तक समझ ही नहीं हाँ, आएगी समझ नहीं आया। क्या कर रहे हैं अपन, क्या करना चाहिए था, किस लिए आए थे। यहाँ से निकलते और भी उसी में हाजिर हो। नहीं वो तो आया बाद होता है। असर तो आता है। ऐसा सबके ऐसा था। आपके आया नहीं, आपको सर आया नहीं बताओ। आपने आते थे कभी? आप आए, आपको सर आया जो अपने आप ही आ गया, आज नहीं आए। बाहर गाँव में गए थे, आए अपने आप आ गए। कितने दिन से बाद क्यों आए? फिर आज अचानक आए, असर हुआ जब आए। निराशा नहीं वो तो बोला ना भगवान का ज्ञान हाँ, मेरे काम से असर भी हुआ तो सुनेंगे अपन तो भी वो कुछ ना कुछ अंदर डाल ही देगा। एक आधा मोती तो जाएगा ही जाएगा। सब बात है, ऐसा तो होता ही है। चिट्ठी चलती है। तो सदगुरु ने क्या किया महाराज कह रहे हैं? तो क्या किया सदगुरु ने? सो ज्ञान मुकुर दर्शाए समझ हृदय उपजाए। सदगुरु ने क्या ज्ञान का मुकुर दिखाया। मुकुर किसको कहते हैं? मुकुर, मुकुर ज्ञान का मुकुर, दर्पण। सदगुरु ने ज्ञान का दर्पण, जैसे ही दर्पण अपने सामने रखते तो अपना उनियारा दिखने लगता है। शकल ऐसे तो नहीं देख सकते अपन। बिना दर्पण के शकल नहीं दिखती है। दर्पण रखो दिख जाए। दर्पण ज्ञान को दर्पण। इसी प्रकार से सदगुरु ने ज्ञान का दर्पण अपने सामने रखा तो फिर अपने को सब कुछ सूझने लगा। जब तक ज्ञान का दर्पण नहीं था तो अपने चेहरे पर क्या दाग लग रहा है पता नहीं चलता ना दर्पण के बिना। तो अपने अंदर क्या खोट है, क्या विकार है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब ज्ञान के दर्पण में ही दिखता है। उसके बिना नजर नहीं आता। अपने को अपना उनियारा देखना हो, शकल देखनी हो तो दर्पण चाहिए ना। ज्ञान है ना ये दर्पण। ज्ञान रूपी दर्पण है। दूसरा नाम दर्पण। ज्ञान रूपी दर्पण है। वही कह रहे महाराज, सो ज्ञान मुकुर दर्शाए समझ हृदय उपजाए। हृदय के अंदर अपने स्वरूप का बोध कराए। दर्पण में क्या दिखता है? अपना स्वरूप ही तो दिखता है। तो शरीर का स्वरूप दिखता है दर्पण में। आत्मा का स्वरूप तो दर्पण में देख नहीं सकते। साहब सही कह रहे हैं। उनकी शकल खुद नहीं देख सकते। उनका कहने का मतलब यही है भाई, अपनी शकल अपन नहीं देख सकते। ये भगवान के वचनों से ही दिखती है अपनी शकल। दूसरा ही शकल देगा, आप शकल देख बाहर की आंखें है तो महाराज कह रहे बाहर के दर्पण से तो आप अपने शरीर की शकल देख सकते हो, लेकिन आत्मा की शकल नहीं देख सकते बाहर के दर्पण में। तो उसके लिए ज्ञान का दर्पण चाहिए। ज्ञान के दर्पण में आत्मा अपने स्वरूप का बोध करती है कि मेरा स्वरूप कैसा है। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, आग में जलती नहीं हूँ, पानी में जलती नहीं हूँ, हवा में सूखती नहीं हूँ। ऐसे स्वरूप का बोध ज्ञान रूपी दर्पण में होता है। जब भी तो उस गंगा में तो अपन कितना ही ना लो, जब तक ज्ञान गंगा में नहीं नहाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो निर्भयता ज्ञान गंगा में नहाने से आएगी। निर्भयता आएगी। शरीर का मतलब सुधार भी जब भी होगा। सुधार भी जब भी होगा, विकारों से बाहर भी तभी होंगे। गंगा को नहाना से पता ही नहीं हुआ। थोड़ी देर नहाया तन का मेल साफ होगा, मन का मेल नहीं जाएगा। सो ज्ञान मुकुर दर्शाए समझ हृदय उपजाई। इस ज्ञान मुकुर से ही हमारे हृदय में समझ आई, भीतर में समझ आई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। तो बाहर का कचरा अंदर लाते हैं जब तक वाणी नहीं सुनते भगवान की। तेरी मेरी अंदर लिया वो कचरा ही और करेंगे। तो निर्वेद साच समता सहित बख्शा नाम अगाध। तेरे सतगुरु ने हमें अगाध राम जी का नाम का बोध कराया। नाम का बोध अगाध है, अनंत अपार है, जिसे हर कोई नहीं जान सकता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं, इसलिए इसे अगाध कहते हैं। यानी इंद्रियातीत है, आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, मुंह से चख नहीं सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते, ऐसे राम जी को। तो सदगुरु ने हमें ऐसे राम जी के दर्शन कराए भीतर के नैनों से।
इन चरम चक्षुओं से तो नहीं दिखते, भीतर के नैन खोले, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम दर्शो। देखो ना, जब भी सपना कैसा सच लगता है, आंखें तो बंदी रहती है उस टाइम पे, पर प्रॉपर चीज दिखती है सब। तो निर्वेद साच समता सहित बख्शा नाम अगाध। क्या कह रहे हैं, इस अगाध नाम के साथ क्या क्या और आ गया हमारे पास। निर्वेद आ गया। निर्वेद किसे कहते हैं? नहीं, कोई चीज का बाहर का भी नहीं। वेद किसको कहते हैं? वेदना, तकलीफ, तकलीफ, दुख। तो जो दुख से रहित कर दे, जो दुखों का निवारण कर दे सारे। सबसे बड़ा दुख क्या लग रहा है? बार बार जन्मने का, बार बार। इस आत्मा को असाध्य रोग क्या लग रहा है? जिसकी दवाई डॉक्टर के पास नहीं है, गोली इंजेक्शन कुछ बना नहीं है, मरे नहीं, ऐसी कोई गोली बनी क्या? नहीं बनी। बोला ना, एक आदमी, एक औरत को आदमी छोटी उम्र में चल गया, चुप हो गई, फिर गुरुकुल में गई, ये गुरुकुल में अपना शांति आओगी बनी। गुरु बोला ऐसा घर से राई मांग के लिया जहाँ मौत ही नहीं हुई है, तब ऐसा घर से मिलेगी, तो अपने आप ही शांति आ जाएगी। भगवान कैसे कैसे वचनों से मतलब दिल को शांति देता है। तो कह रहे महाराज, निर्वेद साच समता सहित, राम जी के नाम के साथ निर्वेद आ गया। वेदना से रहित हो गए, दुख से रहित हो गए, न्यारे हो गए, सब प्रकार के दुखों का नाश हो गया राम जी के नाम के साथ। निर्वेद साच समता सही, साच को प्राप्त हो गए, सत्य को प्राप्त हो गए, सत्य का बोध हो गया। वास्तविक सत्य क्या है, यथार्थ सत्य क्या है, उसकी जानकारी हो गई। और यथार्थ सत्य की जानकारी होने से ही हमारे सारे दुखों का नाश हुआ। कि जिसके लिए हम दुखी हो रहे थे वो सच नहीं था, झूठे के लिए ही हम दुखी हो रहे थे, नाशवान के लिए ही हम दुखी। किसके लिए होता है? सच्चे के लिए होता है। सच का तो दुख है ही नहीं ना, है ही नहीं, सच में तो दुख है ही नहीं। सच तो जा ही नहीं सकता आपका। जो सच है वो कभी जाता नहीं। तो अपन खरीद कर रहे हैं, भगवान ने दुख बनाया ही नहीं कुछ भी। तो निर्वेद साच समता सहित। और जब हमें ऐसा साच का बोध हो गया तो हमें समता आ गई। पहले हम दुखी और सुखी होते थे, इसलिए हम समता गुण में नहीं थे, आत्मा के अशांत रहते थे। अब शांति आ गई कि जो मेरा नहीं था वही गया, जो मेरा था वो तो जा नहीं सकता। जा सकता है कि आपका है, आपका है तो कोई ले सकता है? जो आपका है उसे कोई ले नहीं सकता। जो आपका नहीं था वही लेके गया, जो लेके गया वो आपका था नहीं था इसीलिए ले गया। आपका होता तो लेके जा ही नहीं सकता था। निर्वेद साच समता सहित बख्शा नाम अगाध। ऐसे अगाध नाम को सदगुरु ने हमें बख्शिश किया। सतगुरु दया विचार के किया मनख से साध। तो ऐसे मनुष्य से हमें साधना करने वाला जन बना दिया। सतगुरु दान स्वरूप दे निर्वेद बोध दातार। बख्शीश करे कृपाल होए दे राम नाम तत्सार। दे राम नाम तत्सार साच समता के दायक। सरदाशील संतोष पोक दे सदा सहायक। कोई कपट करे ऐसे न सू जा शिशको धिरकार। सतगुरु दान स्वरूप दे निर्वेद बोध दातार। सतगुरु दान में आपको क्या क्या चीज देते हैं? निर्वेद बोध दाता, आपके समस्त दुखों का नाश कर देते, ऐसे ज्ञान का बोध देने वाले हैं। ज्ञान के बोध से ही दुखों का नाश होता है। जब तक ज्ञान का बोध नहीं होता है, ज्ञान के अभाव में ही जीव दुखी होता है। अज्ञानता की वजह से ही जीव दुखी होता है।
है कि नहीं शर्मा जी? बिल्कुल जी। ज्ञान हो जाए, यथार्थ बोध हो जाए, वास्तविकता की जानकारी हो जाए, तो फिर दुखी होने का क्या काम? कोई मतलब नहीं। वास्तविकता की जानकारी के अभाव में जीव दुखी है। यहाँ बैठे तो कोई दुख है नहीं, बाहर जाते चलो जाएंगे। अभी तो कुछ न चाहे न सोना चाहे न चांदी चाहे न मकान चाहे न जमीन चाहे, बाहर में गया ना सब कुछ अलग है। अभी उस अवस्था में है इसलिए। अभी तो 1 घंटा तो ऐसी शांति है कि बस पूछो ही मत। आप ज्यादा देर भी बैठ सकते हो, जाते कमरा खाली है। इसी पर्पज से पर ये जितनी जब तक देर बैठना वाणी चाहो चलती है बैठ ना, सकते हो। वास्तव में राम राज्य है ये, देखो ना, जब तक ये भूमि पर बैठते हैं। व्यवस्था तो बना रखी है। हाँ, जितनी देर कोई बैठना चाहे बैठ सकता है। ये इतने मतलब भगवान का ये भी अपन घर पे कितना भी अभी तो मंदिर में आया है, और भी उस अंदर लोग घूमने के लिए नीचे बनाया है। तो यहाँ अगर बैठकर कभी भी राम राम भी करना चाहो तो कर सकते हो बैठ के। भाई वाणी जी तो सुबह शाम चलती है, बैठकर ध्यान करना चाहो, राम राम करना चाहो तो परम शांति की प्राप्ति होगी। जितना अधिक राम राम होगा उतनी अधिक शांति की प्राप्ति होगी। तो सतगुरु दान स्वरूप दे निर्वेद बोध दाता, ये निर्वेद का बोध कराते हैं, ऐसे दान देने वाले सतगुरु हैं। और क्या करें? बख्शिश करे कृपाल होई दे राम नाम तत्सार। ऐसे कृपालु होकर, दयालु होकर, राम नाम जो तत्सार है, सब चीजों में सार है, 52 अक्षरों में सार है। 2 अक्षर है, 52 अक्षरों में सार है। सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित प्रकाशमान, वो सार अक्षर 2 ही है बस, राम नाम। तो ऐसे तत्सार को बख्शिश करने वाले दे राम नाम तत्सार सांच समता के दाय। हमें सांच को बताने वाले, यथार्थ बोध कराने वाले, स्वरूप की जानकारी कराने वाले और आत्मा के समता गुण को विकसित करने वाले सतगुरु। श्रद्धाशील संतोष भोग दे सदा साय। हमें श्रद्धा दी परमात्मा के प्रति, नाम के प्रति, संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति, और शील व्रत का धारण कराया, संतोष दिया, पोषण दिया हमें, और हमेशा हमारी सहायता की। ऐसे महाराज फरमाने कृपालु दयालु सदगुरु है। और ऐसे कृपालु दयालु सदगुरु से कोई कपट करे, कपट करने का तात्पर्य बाहर अलग अंतर अलग। मुख पर तो मीठे बने और भीतर से कपट विचारे, या मुख पर तो हाजी हाजी करे और भीतर से धारण नहीं करे। कहे कि भाई बात तो सही है, बात तो सही है। अरे भाई बात सही है तो धारण करो। कहते हैं ना बात तो सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सही किस लिए कह रहे हैं? धारण करने के लिए कह रहे हैं। तो जो धारण नहीं करते हैं ऐसे ज्ञान को सुनकर भी, पहली बात तो सुनने को नहीं मिलता ऐसा ज्ञान। सुनने को मिला है तो धारण तुरंत कर लेना चाहिए बिना सोचे विचारे। एक शब्द में भी शंका नहीं, संदेह नहीं, 100% बात सदगुरु सही कह रहे हैं। अपने हित के लिए कह रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कह रहे हैं। आपसे उनको और कुछ चाहिए नहीं। उनके गट के भीतर तो दया का भाव है कि जीव यहाँ आकर कितने दुखी हो, इनके दुखों का नाश कैसे करें। किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माए, कया न माने कोई वेद अर्था में मैं। क्या कह रहे हैं सदगुरु कि मुझे बहुत बड़ा सोच है, चिंता है कि मैं पूरे संसार को तारना चाहता हूं, लेकिन कैसे तारूं। मैं कहता हूं बात ऐसी अद्भुत विलक्षण है तो कोई मानते नहीं। कया न माने कोई और भेद अर्था में नहीं। इस बात का भेद अर्थों में मैं बता नहीं सकता, अर्थ कर नहीं सकता, अर्थों में आती नहीं। अनिर्वचनीय बात, अनुभव की बात। जिसने सदगुरु विधि से भजन किया है उसको आनंद का अनुभव हुआ, और वही इस बात को सत्य कह सकते हैं। जिसको आनंद नहीं आया वो कैसे सत्य माने।
जिसको आनंद आ गया वही इस बात को सत्य में, वो क्या जाने। जिनको मालूम है इसका महत्व वही जान सकता है। जिन्होंने कभी सुना ही नहीं ऐसा ज्ञान, वो इसके महत्व को कैसे जानेगा भला। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे कृपालु दयालु सदगुरु से कोई कपट करे ऐसे न सो जहां शिष्य को धिक्कार। कह रहे महाराज ऐसे शिष्य को धिक्कार है, वो तो आपके लिए इतना भला चाह रहे और आप उनके ज्ञान को धारण नहीं कर रहे। कपट करने का तात्पर्य यही है कि जो बात ज्ञान वो बता रहे उसे सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी धारण नहीं करते, तो कपट ही हुआ ना ज्ञान के साथ। वो कपट अपने स्वयं के साथ हुआ, सदगुरु के साथ भी नहीं हुआ। सदगुरु को तो कोई लेना देना ही नहीं आपसे, कोई स्वार्थ ही नहीं है। क्या स्वार्थ है उनको? तो अपने स्वयं के साथ अपन कपट कर रहे हैं, अपना कल्याण नहीं करके अपने साथ ही कपट कर रहे हैं। तो कोई कपट करे ऐसे न सो जहां शिष्य को धिक्कार, ऐसे शिष्य को धिक्कार है, ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान को धारण नहीं करे। सतगुरु दान स्वरूप दे निर्वेद बोध दातार, गुरुमुख शब्द विचार के तर्क तजे संसार, शरणों ले करणों सजे राम भजन इकतार, राम भजन इकतार भटकणों भरम निवारे, चित वृत्ति स्थिरता पाई सार हृदय में धारे, राम चरण तब सुख लहे दुख दर्शन लगार, गुरुमुख शब्द विचार के तर्क तजे संसार। क्या करना? सदगुरु ने अपने मुखार बिंद से इस अणबे के वाणी के भगवत वचनों का उच्चारण किया और अपने कानों के द्वारा श्रवण किया। अब इन शब्दों पे अपने को विचार करना, मनन करना है, चिंतन करना है, सोचना है कि अपन इन वचनों को अपने यथार्थ जीवन में किस प्रकार से इंप्लीमेंट लागू कर पाएंगे। गुरुमुख शब्द विचार के, जिसने इन शब्दों पर विचार किया, ऐसा नहीं कि इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया तो फिर आना ही व्यर्थ हो जाएगा। इतना समय आपने लगाया तो बेकार हो जाएगा, निकाल दिया तो कह रहे महाराज आपने सुने हैं इन वचनों को तो इसके ऊपर विचार करो। गुरुमुख शब्द विचार के तर्क तजे संसार, संसार से तर्क फरक हो जाओ, संसार से न्यारे हो जाओ, संसार को छोड़ दो। क्या करें? जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जान, सुखदायक सतसंगत युग में सतगुरु शरण पीछा। यहां पर संसार को छोड़ने का क्या तात्पर्य? क्या आपको घर छोड़ने की कह रहे हैं? क्या आपको धंधा छोड़ने की कह रहे हैं? क्या आपको सारा काम छोड़ने की कह रहे हैं? नहीं, महाराज कह रहे हैं कि अपने संसार बाहर नहीं है, संसार अपने भीतर बसा हुआ। भीतर के संसार को त्यागो, भीतर में संसार के प्रति जो अपनी आसक्ति है, महत्व बुद्धि है, मोह है, उसको छोड़ो। बाकी रहना तो संसार में ही पड़ेगा। घर को छोड़ के जंगल में भी चले जाओगे तो वहां संसार नहीं है क्या? वहां भी तो संसार है। वो संसार से न्यारा है क्या जंगल वन? फिर भीतर में संसार है अपने, उसको छोड़ने की कह रहे। भीतर में संसार क्या? आसक्ति, चाहना, सुख प्राप्ति की इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, यही संसार हमारे भीतर में बसा हुआ। इस संसार को छोड़ने की कह रहे, भीतर वाले संसार। झमेला में अकेला अकेला में झमेलो बांध रखे। अकेला बेटा तो भी सब कुछ याद आवे, तुम झमेला ही अगर होती है तुम्हारा जमाने की शांति से बैठे तो अकेला ही हम हमारी चीजें नहीं व्याप्त हो पर अभी तुम वो जल्दी तो गुरुमुख शब्द विचार के तर्क तजे संसार, इस भीतर के संसार को छोड़ो, विचार करो शब्दों पर।
और शरणों ले करणों सजे राम भजन एक तार। इस प्रकार से महाराज ने जब तक भीतर का संसार आपका छूटेगा नहीं ना, तब तक राम भजन में चेता भी नहीं लगेगा। चेते में क्या आएगा? भीतर का संसार ही आएगा। नहीं मतलब तो टाइम लगेगा, आपको कनेक्शन हो जाएगा, बहुत टाइम, एक दिन में कुछ नहीं। भजन में बाहर जाए तो सही है, बाहर जाए। कह रहे शरणों ले करणों सजे राम भजन एक तार। राम भजन आपको एक तार यानी लीवबंद करना है, जिसमें बीच में दूसरा कोई विघ्न नहीं आए, दूसरा कोई विचार नहीं आए, दूसरा कोई सोच नहीं आए, दूसरी कोई बात याद ही नहीं आए। नहीं तो अपने को ऐसी ऐसी बातें भजन करने बैठने याद आ जाती कि ये काम करना, वो काम करना, उसको ये कहना था, मैं तो भूल ही गया, उसको फोन करने लग जाते हैं। ऐसा भगवान तेरी माया भी इसके पहले एक अवस्था थी विपासना, जो आपको संसार से काटती है। 20 दिन 21 दिन की आप वो करो, अब उसके हम आप पूरे संसार से कटे हुए। वो संसार से भीतर से कटना पड़ेगा। जब तक मैं तो बुद्धि रहेगी संसार में, तब तक संसार से कट नहीं सकते। संसार के प्रति मैं तो बुद्धि खत्म होगी, तब जाके संसार से कट सकते। इसके बिना कैसे कटोगे? जब तक आपकी बुद्धि में जिस चीज का महत्व होता है ना, उसी चीज को प्रधानता देता है जी। आपका बुद्धि में महत्व संसार का है, इसीलिए आप संसार के विचार आते। जिस चीज का महत्व कम होता है उसके विचार भी नहीं आते। यदि आपके बुद्धि में महत्व राम जी की प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का है, तो स्वतः ही संसार के विचार कम हो जाएंगे, उसको कम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बुद्धि जो कम महत्वपूर्ण चीजें होती है उसे भूल जाती है, याद उसे ही रखती है जो महत्वपूर्ण है। तो आप महत्व किसको देते हो वो आप पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? किसी दूसरे पे निर्भर है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? अगर आपके महत्वपूर्ण आराम होता, आप आराम को ज्यादा सोचो। भाई जिसके लिए जो चीज का महत्व होता है उसी का उपाय करता है, पैसा के लिए सोचो, उसी का उपाय करता है जिसके लिए जो चीज महत्वपूर्ण है। गुरुमुख शब्द विचार के तरक तजे संसार, शरणों ले करणों सजे राम भजन एकता। इस प्रकार से महाराज में सदगुरु के ज्ञान का चढ़ना लो, तब जाके राम भजन करना सजेगा। बिना ज्ञान के शरणे के राम भजन सजने वाला नहीं है। राम भजन एकतार भटकणों भरम निवार। जिसके राम भजन की लीव लग जाएगी, लीवबंद सुमरन होने लगेगा, एक तार आनंद आने लगेगा, एक रस हमेशा एक जैसा, न कम न ज्यादा, तो उसका जो भटकने का भरम है वो मिट जाएगा। कि वहां सुख ज्यादा है, वहां सुख ज्यादा है, वहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, वो सारे भरम समाप्त हो जाएंगे जब घर बैठे ही आनंद आने लगेगा। तो कहीं भी जाने की इच्छा नहीं रह जाएगी, समाप्त हो जाएगी कहीं भी जाने की इच्छा। जब भीतर में आनंद आ रहा है इतना, इस आनंद को छोड़ के मैं कहां जाऊं? चित्त वृत्ति स्थिरता पाए सार हृदय में धारे। कह रहे उसकी चित्त की वृत्ति यानी चेता स्थिर हो जाएगा। कब होगा? जब हृदय में सार चीज का आनंद आने लगेगा। सार चीज जब प्राप्त हो जाएगी तो असार के अंदर भटकना स्वतः ही बंद हो जाएगा। छोड़ने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, छूट जाएगी। छूट जाएगा। विचारों को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं, छूट जाए। छोड़ना तो हमेशा जाएगा। न पकड़ना है और न छोड़ना है, सहज भाव में रहना है। जैसे आए हैं वैसे ही चले जाए। रामचरण तब सुख लहे दुख दर्शे न लगा। इस प्रकार से महाराज हमारे जो भजन करते हैं
सदगुरु का शरणा धारण करके, ज्ञान को धारण करके, बुद्धि में संसार का महत्व को हटा के परमात्मा के महत्व को बढ़ाकर, तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। यथार्थ सुख वास्तविक आनंद होता है और संसार का दुख से दुख लगता ही नहीं। संसार का दुख कब लगता है? जब बुद्धि में महत्व हो संसार का। जिस चीज का महत्व ही नहीं है अपने लिए, वो चली जाए तो उसका दुख होगा? खत्म, स्वतः ही खत्म, छुट्टी। तो गुरुमुख शब्द विचार के तरक तजे संसार। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली प्रबंधन धन्य हो। जीवा कारण जहाज धन्य हो। मोक्ष के मालकान धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम शरण सब संतान सबने ठीक है, ऐसा नहीं।